देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये इस प्रकार का सिंबल होता है और इसी को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। अब इसमें अगर एक्स की वैल्यू हम 1.99 डालेंगे तो ये क्या देगा हमें, सिंपली इंटीजर पार्ट देता है हमें, इंटीजर पार्ट ये वाला, तो यहाँ 1 देगा। अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखें, 2 रखें तो 2 देखिए इंटीजर है, तो इंटीजर इसमें रखेंगे हम तो क्या होगा, ये 2 ये सिंपली 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर x इक्वल टू इसमें हम -1.99 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -2। तो ये काम करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चलिए पहले इसके डिफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद से हम इसके होल कंसेप्ट को समझते हैं। पहले हेडिंग डाल लेंगे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, GIF का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ फंक्शन that gives greatest integer gives a greatest integer less than or equal to the number। तो देखिए ये परिभाषा हमने क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट गिव्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। मतलब कहने का मतलब यह है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हमें देता है इंटीजर नंबर देता है, उस नंबर से लेस होगा या उस नंबर से बड़ा होगा, यही देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए एक डिफिनीशन और है, एक डिफिनीशन और है, ये है मैथमेटिकली वाला। इसमें देखिए द फंक्शन f और ये R2R is defined by f of x equal to x is called ग्रेटेस्ट इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसे क्या कहते हैं, फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, ये अलग अलग नाम है, फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, फ्लोर फंक्शन, और इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप फंक्शन। तो ये मैथमेटिकली डिफिनीशन है और ये आम भाषा में समझने के लिए ये डिफिनीशन है। तो इसमें देखिए इसमें क्या लिखा है, f such that R2R is defined as f of x equal to greatest integer of x is called greatest integer function। और इसमें हमने क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट गिव्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। तो कहने का मतलब यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, एक उदाहरण से हम समझते हैं, वैल्यू ऑफ x
मिनट। अब डिफिनीशन हो वैल्यू ऑफ एक्स f of x इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1.99, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1.99, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -√2। इतना हम वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे f ऑफ -1.99 ये ऐसे 1.99 और जो ये कितना हो जाएगा पता हो जाएगा। और ये 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें -1.99 ये कितना हो जाएगा 1.99 ये -2 हो जाता है। रुको यार, मतलब ऐसे पढ़ाओ ना जैसे यहाँ कोई बैठा है, यहाँ कोई बैठा है, इसको देख देख बोलो यार ना, इसके लेंस इसके कैमरा जो जहाँ फोकस कर रहा है उसको देख के बोलो। अरे भैया इसको सिंपल ही तो हो जाने दो, इसको जोर लेके आगे वाले बढ़िया करेंगे। चलो करो, अभी इतना बात कर कोई दिक्कत नहीं यार, कहीं मुश्किल यार। x इक्वल टू यहाँ पे 3 रखेंगे, ये 3 इसका क्या होता है 3 हो जाएगा। और यहाँ पे x इक्वल टू -√2, तो -√2 का मान कितना होता है 1.141 ये इतना होता है। तो यहाँ पे -1.41 और ये इसका क्या होगा -2। बहुत बढ़िया। तो देखिए अब ये हम ड्रा कर लिए हैं। अब हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1.22 का कैसे 1 हो जाता है। तो इसमें देखिए यहाँ से अगर वैल्यू को x की वैल्यू इस क्या बोलते हैं ये 0 है, 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा तो वो कौन सा सिंपली कौन सा वैल्यू देगा, वो ये 0 वाली वैल्यू कंसीडर करेगा, ये कंसीडर करेगा। अगर वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, यानी इसके और इसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, तो वो कौन सा वैल्यू कंसीडर करेगा 1 कंसीडर करेगा, डायरेक्टली 1 कंसीडर करेगा। ठीक, अगर वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, तो वो सिंपली कौन सा वैल्यू कंसीडर करेगा, वो सिंपली 2 को कंसीडर करेगा। ये इस पे ये 2 को कंसीडर करेगा। ठीक, अगर वैल्यू 3 और 4 के बीच में है तो सिंपली 3 को कंसीडर करेगा। ये यहाँ पे होगा। अगर वैल्यू 4 और 5 के बीच में है तो कौन सी वैल्यू कंसीडर करेगा, वो सिंपली 4 को कंसीडर करेगा, वो 4 को कंसीडर करेगा। 4 और 5 के बीच में उसी प्रकार से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब निगेटिव वाले टर्म में देखते हैं। निगेटिव वाले टर्म में अगर वैल्यू 0 और -1 के करीब में है, 0 और -1 के बीच में है, तो सिंपली कौन सी वैल्यू वो कंसीडर करेगा, वो 0 को कंसीडर करेगा। ठीक, इधर वाला पार्ट मैं पूरा गोला नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए इसमें अगर गाढ़ा गोला करेंगे हम तो ये दोनों एक समान हो जाएंगे, इसीलिए हम थोड़ा डिफरेंस करने के लिए इसको इस प्रकार से लिखे हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक, अब देखिए अगर वैल्यू 0 और -1 के बीच में आएगा तो वो सिंपली -1 देगा। अगर वैल्यू -1 और -2 के बीच में आएगा तो वो सिंपली कौन सी वैल्यू देगा, -2 देगा। ठीक, अगर वैल्यू -2 और -3 के बीच में आ रहा है तो वो कौन सी वैल्यू देगा, वो सिंपली तुम्हें आपको -3 वैल्यू देगा। अगर वैल्यू -3 और 4 के बीच में आ रही है तो कौन सी वैल्यू देगा, वो -4 देगा। अगर वैल्यू -4 और 5 के बीच में आ रही है वो कौन सी वैल्यू देगा, वो सिर्फ -5 देगा। अब देखिए यहाँ ग्राफ हम लिख देते हैं, ग्राफ ऑफ GRAPH, ग्राफ ऑफ GIF, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। तो देखिए हमारे एग्जाम्पल में क्या था, 1.22 था, 1.22। अब देखिए
1.22 x की वैल्यू 1.22 थी, तो ये देखिए 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ कहीं लाई करेगा। तो 1.22 पे हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या 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 होती है, ये 1 होती है सिंपली। तो इसलिए हम वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए थे, ये 1 लिख दिए थे। ठीक, अब देखिए, अब उसी प्रकार से इधर अगर 2.33 रहे तो इसका मान तो आप बता ही सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो उस समय हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, सिंपली 2 होती है। अगर x इक्वल टू ये है तो f ऑफ x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये 2.33, और जबकि इसका मान क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए थे, पॉजिटिव के लिए इस प्रकार से होते हैं। अगर 2.33 मतलब जितना दशमलव कुछ लिखा, समथिंग लिखा रहा है, मान लीजिए 5.43 या 6.93 जो भी लिखा रहा है, तो दशमलव किधर वाला मत कंसीडर कीजिए, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। जबकि निगेटिव वाले टर्म में ये इस प्रकार से होते हैं। अब निगेटिव वालों के लिए हम देखते हैं, अगर हम x इक्वल टू ये लिए -1.22, तो आप देखिए यहाँ पे हमारा फीचर क्या कह रहा है, ग्राफ मेरा क्या कह रहा है कि ये देखिए ये -1 और -2 के बीच में लाई कर रहा है। अरे भैया 1.22 यहीं कहीं लाई करेगा, 1.22 लाई कर रहा है, यानी कि ये किसके बीच में है, -2 और -1 के बीच में है। तो इस समय हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। यहाँ सिंपली ये देखिए f ऑफ x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.22। ये अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ -1 और -2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक, ये -2 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये अगर x इक्वल टू माइनस हम लिए थे √2, तो √2 का मान आप लोग जानते ही हैं कि 1.1 ये होता है 1.141। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ हम रखे हैं, तो इसको ये समझिएगा कि नहीं रखा गया है, यहाँ x की वैल्यू हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ x इससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1.141, ये माइनस के साथ है, माइनस के साथ। तो अब देखिए -1.44 ये भी इसी के बीच में लाई करेगा, तो यानी सिंपली की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -1 हो जाएगा। ठीक, अब कुछ और देखते हैं हम, कुछ और 2-3 देखेंगे, उसके बाद से हम यहाँ x इक्वल टू अगर 2.99 हम लिए -2.99, तो देखिए -2.99 क्या यहाँ पर कहीं पे आएगा, तो यहाँ पे हमारी सिंपली फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -3। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू -2.99, ठीक, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, -3, ये हो जाएगा। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं -0.99, ठीक, और इसको यहाँ पे -2.99 इक्वल टू -3, ये भी करके लिख सकते हैं, और वो भी सही है। ठीक है, आपको समझने के लिए जो भी आसान पड़े वो समझ सकते हैं। तो ये होता है। अब देखिए ये ग्राफ हो गया, और कुछ एग्जांपल भी हम देख लें, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा के हम इसके प्रॉपर्टी को देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या कहती है। इसकी प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। प्रॉपर्टी हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, पहले कंसीडर करेंगे हम, मान लेते हैं कि n किससे बिलोंग कर रहा है, z। z मतलब क्या होता है, z ये इंटीजर को ये डिनोट करता है। यहाँ पे देख लीजिए z इंटीजर, और अभी हम एक टर्म r यूज करेंगे। r का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर। इंटीजर दो आप लोग जानते ही हैं, -1 से +1 जितने आएंगे वो इंटीजर और रियल में सब आ जाते हैं। तो ये देखिए, तो अगर यहाँ पे n बिलोंग्स टू इतना, और ये रियल ये x बिलोंग्स टू
यहाँ पे हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट n प्लस 1 अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो हम प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि माइनस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फॉर एग्जांपल में आप देख लीजिए n की वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, हमारा इंटीजर रहनी चाहिए। n की वैल्यू अगर -9 रखते हैं, ये -9 रखते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे -9 और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं -9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 9 ही होगा। तो ये हो जाएगा 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसी प्रकार से हम सेकेंड एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। अगर n इक्वल टू 5 रखते हैं, 5 रखते हैं, 5 तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5, यहाँ पे -5 हम कंसीडर करेंगे। ये 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 5, तो ये -5 हो जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, ठीक। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस k इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ k। हो यार यहाँ पे k क्या कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग करेगा तभी के लिए ये वैलिड है। तो इस पे एग्जांपल देखते हैं। अगर हम ले लें 2.99, ये क्या है x की वैल्यू है, और k इक्वल टू हम ले लें 1 ले रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2.99 प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2.99 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा, 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू कितना 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी प्रकार से हम x की अलग अलग वैल्यू के लिए x की वैल्यू अगर हम यहीं पे अगर 3.99 कर दें, या ये मत सोचिएगा कि 3.99 के लिए वैल्यू वैलिड है, इसको हम 3.79 भी कर सकते हैं। 3.79 करेंगे तो क्या होगा, और इसको हम 2 कर दे रहे हैं तो ये 3.79 है ना, 3.79। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तब उस समय आंसर हमारा क्या होगा 5 हो जाएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। हम थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। यहाँ पे ये मत भूलिएगा, इसको लिखना ये जरूरी है। अब देखिए -2.25 -1। तो यहाँ पे देखिए 2.22 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ -2 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -3। ये हो जाएगा आंसर। ये -3 हो गया ना, यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर। और जबकि हम जानते हैं कि -2.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ग्राफ में हम देखे थे कि कम वाली वैल्यू को कंसीडर करता है, यानी कि ये क्या -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, सिंपली ये वाली कंसीडर करें -3 होगा, तो ये होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से x की हम विभिन्न वैल्यू के लिए देख सकते हैं। मान लीजिए इक्वल टू -1.11 हो जाए तो क्या होगा -1.11, ये -1 1.11 का 1 -1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, ठीक। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी केस नंबर फर्स्ट के लिए पहले हम समझेंगे। अगर x इक्वल टू 1.99 हम रखेंगे तो x इक्वल टू 1.99 इसमें हम रख रहे हैं 1.99, तो ये क्या हो जाएगा -1.99। तो यहाँ पे देखिए 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 1 ही हो जाएगा और इसका ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये प्लस ये 3 हो जाएगा। अब इसमें रखेंगे डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर आप टू ये 1.99 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ×
ये 1 + 1 = 3 हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली मिल जा रहा है, डायरेक्ट वे में ये मिल जा रहा है हमें। ठीक है, इससे हमें डायरेक्ट मिल जा रहा है। और यहाँ जबकि इतना सिंप्लीफाई करना तो डायरेक्ट ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम सेकंड केस को देखते हैं। माइनस के लिए भी अगर करना रहे, अगर मान लीजिए यहाँ माइनस रहे तो माइनस कर लीजिए, यहाँ माइनस रहे तो देखिए ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर तब क्या होगा, तब इसको मिटा के ये क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। और इधर ये 1 होगा तो ये -1 यानी कि -3 हो जाएगा। और इस वाले में केस में क्या होगा 2 और ये -2 -1.99 का क्या होता है -2 और ये +1 तो ये क्या होगा -4 + 1 ये -3, ये आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो ये दोनों केस के लिए हमने देख लिया माइनस और प्लस के लिए। अब सेकंड वाले केस को हम देखते हैं। सेकंड वाले केस में हम ये देखेंगे, सेकंड वाला केस इसको हम देख रहे हैं, इस वाले को। तो इस वाले में अगर x = हम -5 रखें, क्योंकि इस वाले केस में हम x बिलोंग्स टू इंटीजर करना है, तो इसमें हम रखेंगे x -5 और ये -5, इसका भी ये माइनस। तो इससे हम समझ सकते हैं अंदर का प्लस हो गया, ये माइनस है तो इसका -5 होगा और इसका क्या होगा, ये +5। अब देखिए यहाँ पे ये +5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 5 होता है। इसको इधर कहीं लिख लीजिएगा समझने के लिए। ये 5 होता है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये टर्म बन जाएगी तो इसका 5, ये 5 तो यहाँ पे क्या हो गया, ये -10 होगा। जबकि यहाँ डायरेक्ट वे में हमारा क्या हो जाता है 2 और ये -5 है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -5 का -5 होगा, ये -10 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव के लिए था। अब हम पॉजिटिव के तो ये निगेटिव के लिए था, अब हम पॉजिटिव के लिए देखते हैं। पॉजिटिव के लिए यदि x = 4 हो तो यहाँ 4 के लिए 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 -4। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये 4 हो जाएगा और ये -4 + 4 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। जबकि यहाँ से हम तुरंत देख सकते हैं कि x = यहाँ पे 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, यानी कि 2 × 4 = यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 × 4 = 8। तो ये इस प्रकार से होता है। ठीक, आगे अगले